ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर सिंगरौली से है, जहां एनसीएल के विस्थापन को लेकर सिंगरौली पुनर्वास स्थापना मंच की समिति को ऊर्जाचल राजस्थानी विस्थापित समिति ने समर्थन दिया है। 24 जुलाई सुबह 10 बजे सीएमडी का घेराव करने जा रही 1 से लेकर 11 वार्ड के सभी जनता जनार्दन एनसीएल का घेराव करने जा रही है। यह आंदोलन सिंगरौली की जनता के हित के लिए किया जा रहा है। आंदोलन के मुख्य रूप से शेखर सिंह, शिव शंकर प्रसाद, मिश्रीलाल परमानंद, राजेश सिंह, सभी वार्ड की जनता एकजुट होकर कल घेराव करने जा रही है। आंदोलन में सभी दल के नेता एकजुट होकर सीएमडी के खिलाफ आंदोलन करेंगी। यह आंदोलन उग्र रूप लेगा। भारत का सबसे बड़ा विस्थापन सिंगरौली में होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुआवजे का रेट एनसीएल बहुत कम दे रही है। इसके विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। मैं इस समय सिंगरौली मोरबा पे हूँ, जहाँ पर एनसीएल के दोहरे चरित्र को लेकर के विस्थापन मंच और स्थानीय पूर्वांचल के विस्थापन समिति भी समर्थन दे रहा है। मैं जानना चाहूँगा यहाँ के जो स्थानीय समिति के लोग हैं कि वो किस तरीके से कल आंदोलन करना चाह रहे हैं। शेखर जी, जिस तरीके से एनसीएल अपनी रणनीति बना रहा विस्थापन को लेकर के, उसके बारे में किस तरीके से आपका कदम है कि आंदोलन करेंगे आप लोग? देखिए, एनसीएल ने अपना रास्ता तय कर दिया है। जो हम लोग को लिख के दिया हमें मंजूर नहीं है। भलुगढ़ मैं जाना नहीं चाहता, मैं ही नहीं पूरी समाज जाना नहीं चाहता, क्योंकि भलुगढ़ जो है पंचायत क्षेत्र में है, हम नगर निगम में, तो हमको नगर निगम से नगर निगम में बसाए। ये उनकी मांग को हमको लोग खारिज करते हैं। उनके जो हम लोगों को दिए हैं उसको हम लोग सरासर खारिज करते हैं। दूसरा चीज़ जो रेट है वो रेट भी हमको मंजूर नहीं है। इसलिए 24 तारीख को सारे संगठन मिलके स्थानीय विस्थापन मंच, पुनर्स्थापना मंच, ये पार्षदगण, सारे लोग मिल के हम लोगों ने कल तय किया है कि 10 बजे हेडक्वार्टर के गेट पे हम लोग घेर के रखेंगे उनको। जब तक हमारे 24 सूत्रीय मांग को मान नहीं लेता है तब तक हम लोग नहीं उठेंगे वहाँ से। राजेश जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि विस्थापन को लेकर के जो वहाँ पे आज जनता जाएगी, क्योंकि मोरबा की 1 से लेकर के 11 वार्ड तक के सभी जनता एक साथ है, उनकी व्यवस्था क्या क्या पर, इससे कोई दिक्कत ना आए? वहाँ पर पूरी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, दोपहर को खिचड़ी की व्यवस्था है। और हम लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, इस बात को समझिए, जनता को समझना होगा। हम लड़ाई पहले उस प्रथम व्यक्ति के लिए, आखिरी व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं जो न यहाँ जिनका घर है, न ही जिनका यहाँ पे कोई जो है रोजगार है, वह दुकानों में नौकरी करते हैं। उन्हें जो 18 साल के हो चुके हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका आधार कार्ड यहीं का है, उन्हें एनसीएल क्या देगी, यह लिख के दे। यह जो पीछे हमारे आप देखेंगे वीडियो में, जो पीछे मकान बना है, इस मकान का जो उन्होंने रेट दिया है वो 190 रुपया फुट है। वह किस आधार पे दे रहे हैं वह लिख के दें। 90 रुपये फुट तक का रेट दिया है, वह किस आधार पे दे रहे हैं वह लिख के दें। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एनसीएल बहुत सारे षड्यंत्र कर रहा है इस आंदोलन को फेल करने के लिए, लेकिन मैं चेतावनी देता हूं एनसीएल को और एनसीएल के उन दलालों को जो हमारे समाज के बीच में घूम रहे हैं। कल ऐसी कोई हरकत न करें जिससे समाज उनके ऊपर जीवन भर थू-थू करे। इसलिए वह अपना सम्मान बचाते हुए और इस समाज का सम्मान बचाते हुए वह भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, क्योंकि अगर नुकसान होगा तो उनका भी उतना ही होगा जितना हमारा होगा। और यह हक की लड़ाई है। इसके लिए हमें यहाँ से दिल्ली तक लड़ाई लड़नी पड़ी तो हमारा पूरा यह मोरवा समाज और संगठन तैयार है। धन्यवाद। विस्थापन को लेकर चल रहा है, इसके बारे में क्या रवैया है कि क्या कहना चाहेंगे आप, और यहाँ की जनता को क्या कहेंगे आप, कैसा समर्थन लिया जाए? देखिए, पूरी तरह से एनसीएल ने तानाशाही रवैया को अपनाते हुए कुछ यहाँ पे मोरवा में कुछ दलाल लोगों को छोड़कर, क्योंकि हक अधिकार जैसा भैया ने बताया कि उनका भी छीना जाएगा तो हमारा भी छीना जाएगा, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि उनको भी मिले और हम लोगों को भी मिले। तो ये दलाल कुछ अपने लाभ के लिए कुछ समाज में, वार्ड में जनता को गुमराह करके कुछ मकान नापी करा रहे हैं। कुछ 5-10% से फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जहाँ तक है सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच के जो मांग है उनसे हम लोग सहमत हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। ये पुरखों की संपत्ति है, हम लोगों की बनाई हुई नहीं है, इस पे हम लोग जी खा रहे हैं। तो कम से कम यहाँ से जाने के बाद हम लोगों को इतना मिल जाए
कि आसानी से अपना जीवन गुजर बसर कर सकें। तो इनके मांगों को हम लोग समर्थन देते हुए हमारे ऊर्जांचल स्थानीय विस्थापित समिति के सचिव भी हैं, ये आगे बताएंगे। जो प्रदर्शन आप लोग करने की तैयारी बना रहे, कहीं न कहीं सीएमडी को जानकारी है इस चीज़ की, तो इसके बाद क्या आप उसका सीएमडी का फोन आपके पास आया कि नहीं आया? मैं बताना चाहता हूँ कि कल 11:30 बजे से लेकर शाम तक हमको 11 कॉल आई। तो मैंने कहा सर हम लोग कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं जहाँ आप जीत जाएं या हम जीत जाएं। ये गरीबों का हक है। मोरवा के पुनर्स्थापना मंच के माध्यम से आप तक आवाज़ पहुँचाई थी। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग जब भी आएंगे 15-20 लोग आएंगे। हमारे बीच में अलग अलग विभाग हैं, टेक्निकल अलग है, आप हमारे बीच नौजवान साथी अलग हैं, पर आप उनका जवाब लिखत में तो देते नहीं, मौखिक बोलते हैं। तो हमने कहा हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा और हमारी सारी व्यवस्था जैसी होगी वैसी करेंगी। आपको हमारे बीच आना पड़ेगा और उसमें प्रबंधन को भी आना पड़ेगा ताकि ये समाधान हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ कल और उनको बता दें कि हम अपना अधिकार कैसे लेना है और कैसे मांगना चाहिए। एक आप अर्थशास्त्री व्यक्ति तो मैथमेटिक्स के आप ये बताइए, जिस तरीके से जनता के अंदर गुमराह किया गया है कि ये लिस्ट है, वो लिस्ट है, ये रेट है, उसके थोड़ा सा विस्तार बताइए ना आप, क्योंकि जनता भी गुमराह चल रही है। देखिए, जनता को गुमराह नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे मानने से ये है कि हर कोई पढ़ा लिखा है, कैलकुलेशन कुछ न कुछ तो जानता ही है। कम से कम अगर सिंपल शब्दों में बताया जा रहा है कि आपको 9000 स्क्वायर फीट अगर आरसीसी का दिया जा रहा है, वो वर्ग मीटर दिया जा रहा है, तो आसानी से आजकल गूगल में सर्च करके तो पूर्वांचल समिति जो बनाई है आप लोगों ने, तो पूरा समर्थन है जी। मेरा 1 से लेकर 11 वार्ड तक ऊर्जांचल स्थानीय विस्थापित समिति हमारी रजिस्टर्ड समिति है, जो कि हम लोग स्थानीय लोगों ने मिलकर बनाई है। और हम अपने सभी स्थानीय और लोकल भाई बंधुओं से ये आग्रह करेंगे कि कल के आंदोलन में जो एसपीएम की एसपीएम मंच जो आह्वान की है, जो जिस आंदोलन का अपने हक और लड़ाई के लिए हम उसमें खड़े उतरें और उसमें हम 100% सफलता प्राप्त। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थानीय समिति और पूर्वांचल समिति का समर्थन है। जिस तरीके से इंसल विस्थापन को लेकर के आंदोलन चल रहा है, कहीं न कहीं जनता का आक्रोश सामने दिखाई दे रहा है। 24 तारीख कल सुबह 10 बजे से सिंगरौली की मोरवा के 1 से लेकर के 11 वार्ड तक के सभी नागरिक बहुत बड़ा आंदोलन सीएमडी के यहाँ घेराव करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभय के साथ संजय पांडे, सी न्यूज़ भारत, सिंगरौली मध्य प्रदेश। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।